क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि जिस भूत शब्द से बचपन में हम सब इतना डरते थे, रजाई में मुंह छिपा लेते थे, हाँ, असल में संस्कृत में उस शब्द का असली मतलब कुछ ऐसा है जिसे सुनकर शायद हंसी ही आ जाए। बिल्कुल। और इस पर हम आज के इस गहरे विश्लेषण में विस्तार से बात राइट, करेंगे। पर उससे पहले चलिए एक ऐसे दृश्य की कल्पना करते हैं जो लगभग हम सब ने कभी ना कभी देखा या सुना ही है। हाँ, कोई गांव का मेला या किसी पुराने मंदिर का प्रांगण। एग्जैक्टली भारी भीड़ जमा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और अचानक उस भीड़ के बीच एक इंसान अजीब हरकतें करने लगता है। शरीर में तेज कंपी उठने हाँ, लगती है। उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है, जो इंसानी नहीं लगती। आंखें पलट जाती हैं, बाल खुल जाते हैं। और आसपास खड़ी भीड़ बिना एक सेकंड सोचे तुरंत एक ही नतीजे पर पहुंच जाती है कि भाई इन पर भूत आ गया है या माता आ गई है। देखिए, यह दृश्य इतना तीव्र, इतना नाटकीय और डरावना होता है कि उस पल कोई भी आम इंसान तर्क या विज्ञान के बारे में नहीं सोच पाता। सही बात है, हम इंसान हैं और हमारा दिमाग जब किसी चीज को समझ नहीं पाता तो वो उन कहानियों पे विश्वास कर लेता है जो सदियों से हमारे समाज में बैठी हुई हैं। मतलब अवचेतन मन में वो डर पहले से है। हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक क्षण होता है जहाँ सिर्फ डर हावी हो जाता है। और इसीलिए आज के इस गहरे विश्लेषण का हमारा जो मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। क्या मिशन है? हमारे पास आज जो अध्ययन सामग्री है, जिसमें वेद, उपनिषद और आधुनिक मेडिकल साइंस शामिल हैं, हम उनके जरिए ये जांचना चाहते हैं कि क्या वाकई कोई दूसरी आत्मा किसी जीवित इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती है। यानी क्या ये तकनीकी रूप से संभव भी है या नहीं? बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं। अगर एक कार है जो कि हमारा शरीर है, ठीक है। और उसका स्टीयरिंग व्हील एक ही है, तो दो अलग अलग ड्राइवर यानी दो आत्माएं उस एक कार को एक साथ कैसे चला सकती हैं। यह कार और ड्राइवर वाला एनालॉजी बहुत ही सटीक है और यही वो बिंदु है जहां हमें सुनी सुनाई बातों को छोड़कर एकदम बुनियादी सवाल पर लौटना होगा। बुनियादी सवाल मतलब हमें ये समझना होगा कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसका असली डिजाइन क्या है, उसका स्वभाव क्या है। अच्छा, क्योंकि अगर आत्मा का डिजाइन समझ आ गया तो ये पूरा रहस्य खुद ब खुद सुलझ जाएगा। तो फिर सीधा भगवत गीता से शुरुआत करते हैं। हमारे स्रोतों में गीता और उपनिषदों के कई श्लोक दिए गए हैं। अगर आत्मा के डिजाइन की बात करें तो ग्रंथ एग्जैक्टली क्या कहते हैं? गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वभाव को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाया है। वे कहते हैं, न जायते मुरयते वा कदाचिन। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है कि यह आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ये अजन्मी है, नित्य है और शाश्वत है। मतलब हमेशा से है और हमेशा रहेगी। एग्जैक्टली। और इससे भी बड़ी बात एक और श्लोक में कही गई है, अच्छेद्यो यम दाह्यो यम, यानी इस आत्मा को किसी भी हथियार से काटा नहीं जा सकता, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे भिगो नहीं सकता, और सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो वहां इस्तेमाल हुआ है वो है सर्वगतः। सर्वगतः? हाँ, सर्वगता का मतलब है जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह मौजूद है। पर एक सेकंड रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा तार्किक विरोधाभास दिख रहा है। कैसा विरोधाभास? ईमानदारी से कहूँ तो ये बात गले नहीं उतर रही। अगर गीता के अनुसार आत्मा पहले से ही सर्वगता है, यानी सर्वव्यापी है, यानी वो ब्रह्मांड के हर कण में हर जगह पहले से मौजूद है, तो वो भटक कर किसी दूसरे के शरीर में कैसे जा सकती है? राइट। मेरा मतलब है, जो चीज पहले से ही हर जगह है वो यहाँ से वहां यात्रा कैसे करेगी? यात्रा तो वो करता है जो एक जगह हो और दूसरी जगह ना हो। बिल्कुल, और यही वो सबसे बड़ा आहा मोमेंट है जिसे समझना सबसे जरूरी है। अच्छा। जो चीज सर्वव्यापी है वो कभी स्थान नहीं बदलती। इसीलिए भटकती आत्मा का जो विचार है वो वेदों और गीता के मूल सिद्धांत के ही बिल्कुल खिलाफ है। मतलब शास्त्रों में भटकने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। कठोपनिषद में आत्मा को बहुत ही सुंदर तरीके से परिभाषित किया गया है। वहां कहा गया है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, यानी एक परमाणु से भी छोटी। हाँ, और विशाल से विशाल है, यानी पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ी, और वो सीधे हर प्राणी के हृदय में निवास करती है। क्या बात है! मांडूक्य उपनिषद तो इस दर्शन को और भी गहराई में ले जाता है। वहां एक महावाक्य है, अयमात्मा ब्रह्म। अयमात्मा ब्रह्म, यानी आत्मा ही ब्रह्म है। हाँ, आत्मा ही ब्रह्म है, यानी वो उस परम सत्य का हिस्सा है, वो अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब? जिसका कोई दूसरा है ही नहीं, जिसके जैसा कोई है ही नहीं। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि वेदांत के अनुसार एक शरीर में एक ही आत्मा रह सकती है। एकदम सही। जो एक शरीर दो आत्माएं, या जिसे पोजीशन कहते हैं,
उसका जो विचार है वो कोई शास्त्रों की बात नहीं है, बल्कि वो तो शास्त्रों के बुनियादी नियम को ही तोड़ रहा है। एग्जैक्टली शरीर एक वाहन है और उस वाहन का केवल एक ही चालक हो सकता है। दो आत्माएं एक शरीर में वैसे ही नहीं रह सकती जैसे एक ग्लास में उसकी क्षमता से 2 गुना पानी नहीं भरा जा सकता। ओके, ये तो हुआ आत्मा का डिजाइन। लेकिन अगर शास्त्र एक शरीर में दूसरी आत्मा के प्रवेश को पूरी तरह नकारते हैं, तो फिर उन डरावनी कहानियों का क्या जो अक्सर सुनने को मिलती हैं? कौन सी कहानियां? जैसे समाज में फैली कुछ बहुत ही गहरी मान्यताएं हैं। चलिए एक एक करके इन्हें लॉजिक की कसौटी पर कसते हैं। बिल्कुल, चलिए। सबसे पहली बात जो अक्सर सुनने में आती है कि किसी की अकाल मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा भटकती रहती है और फिर कमजोर दिल वाले के शरीर में घुस जाती है। देखिए, इस धारणा को गीता बहुत ही साधारण से उदाहरण के साथ खारिज करती है। कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे इंसान पुराने और फटे हुए कपड़े उतारकर तुरंत नए कपड़े पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराना और जर्जर शरीर त्याग कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। मतलब कोई वेटिंग पीरियड नहीं है? नहीं, बीच में वो किसी हवा में लटक कर किसी और के शरीर में घुसने के लिए भटकती नहीं है। गरुड़ पुराण भी यही कहता है। गरुड़ पुराण तो मृत्यु के बाद की अवस्थाओं का सबसे विस्तृत ग्रंथ है ना? हाँ, और वो स्पष्ट करता है कि आत्मा की आगे की यात्रा त्वरित होती है और पूर्व निर्धारित होती है। वो अपने कर्मों के अनुसार तुरंत नई यात्रा पर निकल जाती है। चलिए मान लिया कि आम इंसान की आत्मा नए कपड़े पहनकर आगे बढ़ गई, लेकिन उन मामलों का क्या जहां लोग दावा करते हैं कि उन पर साक्षात कोई देवी या माता आ गई हैं? देवी जागरण में तो ये बहुत आम है। ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, लेकिन अगर हम इसे शास्त्रों की नजर से ही देखें तो देवी भागवत पुराण में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। क्या लिखा है? या देवी सर्वभूतेषु चेतनैत्यभिधीयते। इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि देवी सभी प्राणियों में, सभी जीवों में चेतना के रूप में पहले से ही विद्यमान है। हाँ, पहले से ही मौजूद है। हाँ, अब जरा तार्किक रूप से सोचिए, जो चेतना पूरे ब्रह्मांड में हर इंसान के अंदर पहले से मौजूद है, उसे किसी एक इंसान के शरीर में बाहर से आने की क्या जरूरत है? ये तो ईश्वर को सीमित करने वाली बात हो गई। बिल्कुल, जो सर्वव्यापी है उसे एक छोटे से इंसानी शरीर में कुछ मिनटों के लिए सीमित करना वैदिक दर्शन के बिल्कुल खिलाफ है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। ईश्वर को किसी वीआईपी पास की जरूरत नहीं है किसी के शरीर में आने के लिए। एकदम सही बात है। अब एक ऐसे डर पर आते हैं जिसने शायद बचपन में सबको डराया होगा। पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम मिथक है। मुझे याद है हमेशा कहा जाता था कि रात के समय पीपल के पेड़ के पास से मत गुजरना, वरना कोई चिपक जाएगा। ये एक ऐसा डर है जहाँ विज्ञान और शास्त्र दोनों एक ही बात कहते हैं, बस उनके कहने का तरीका अलग है। वो कैसे? पहले विज्ञान का हिस्सा समझते हैं। हम सब जानते हैं कि पेड़ दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन पीपल का पेड़ बहुत विशाल होता है। हाँ, उसकी छतरी या कैनोपी बहुत घनी होती है। बिल्कुल, जब रात के समय इतने विशाल पीपल के पेड़ के नीचे कोई जाता है तो वहां भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप हो चुकी होती है। अच्छा, तो मतलब वहां ऑक्सीजन की अचानक कमी हो जाती है। एग्जैक्टली। और जब दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो घबराहट शुरू होती है, पसीना आता है। और शायद इसीलिए लोग डर जाते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, मति भ्रम यानी हैलुसिनेशन होने लगता है। परछाइयां दिखने लगेंगी, अजीब आवाजें सुनाई देंगी। ओह, तो वो कोई भूत नहीं है? नहीं, वो ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहा खुद का दिमाग है जो डरा रहा है। क्या बात है। और अगर हम इसे शास्त्रों के नजरिए से देखें? शास्त्रों की बात करें तो गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम। मतलब सब पेड़ों में मैं पीपल हूं। हाँ, अब सोचिए, जहां स्वयं ईश्वर ने अपने वास की बात कही है, जो पेड़ इतना पवित्र है, वहां भूत प्रेत कैसे लटक सकते हैं? ये तो भगवान के ही वजूद पर सवाल उठाने जैसी बात हो गई। बिल्कुल। मतलब जिसे हमने डर का प्रतीक बना दिया, वो असल में बायोलॉजी और बॉटनी का एक सिंपल सा रिएक्शन था। सही कहा। अब एक और भ्रांति पर आते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि फलां तांत्रिक ने काला जादू करके किसी आत्मा को हमारे पीछे छोड़ दिया है। तो क्या तंत्र विद्या में आत्मा को वश में किया जा सकता है? हमारे यहाँ अथर्ववेद में तंत्र विद्या की बात जरूर की गई है, लेकिन वो तंत्र वैसा नहीं है जैसा हॉरर फिल्मों में दिखाते हैं। तो कैसा है? वो पूरी तरह से ऊर्जा या एनर्जी के प्रवाह का विज्ञान है। जहां तक आत्मा का सवाल है, अथर्ववेद स्पष्ट रूप से कहता है कि आत्मा स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब जो अपने आप में पूर्ण है, स्वतंत्र है। आत्मा किसी भी मंत्र या तांत्रिक के अधीन नहीं हो सकती। तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी तांत्रिक का ये दावा करना
कि उसने आत्मा को बोतल में बंद कर लिया है वैसा ही है जैसे कोई इंसान ये कहे कि उसने हवा को मुट्ठी में कैद कर लिया है। यार ये बहुत ही बेहतरीन तुलना है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग ऐसा दावा करते हैं वे सामने कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि मन के डर और मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। और शमशान घाट का क्या? लोग कहते हैं कि शमशान में तो आत्माएं भटकती हैं। जैसे हमने पहले भी गरुड़ पुराण के बारे में बात की, मृत्यु के बाद आत्मा शमशान में रुकती ही नहीं है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को शमशान वासी कहा गया है। जहाँ शिव है, जो वैराग्य के देवता हैं, वहाँ डर कैसे हो सकता है? सही बात है। शमशान वो जगह है जहाँ जीवन की नश्वरता और सच्चाई समझ आती है। वो डरावनी कहानियों की जगह नहीं है, वो तो आत्ममंथन की जगह है। देखिए, ये तो शास्त्रों से साबित हो गया कि भूत प्रेत का शरीर में आना असंभव है। पीपल के पेड़ का विज्ञान भी समझ आ गया। लेकिन दिमाग में अभी भी एक सवाल अटक रहा है। अगर शास्त्रों ने इसे नकार दिया तो फिर जो हम खुली आंखों से देखते हैं उसका क्या? आप उस कंपकंपी और अजीब हरकतों की बात कर रहे हैं? हाँ, जो लोग जमीन पर लौटते हैं, कांपते हैं, आंखें पलट लेते हैं, आवाजें भारी हो जाती हैं। अगर वो आत्मा नहीं है तो उनके साथ शारीरिक स्तर पर आखिर हो क्या रहा है, या मेडिकल साइंस क्या कहता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। जो आंखों से दिखता है वो घटना असली है, इंसान नाटक नहीं कर रहा होता। ओके। लेकिन उसके पीछे का कारण भूत नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से एक मेडिकल और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब मन में बहुत गहरा तनाव होता है या कोई दबा हुआ ट्रॉमा होता है, हाँ, तो शरीर एक खास तरह से रिएक्ट करता है, जिसे हम भूत के कारण कांपना समझते हैं। वो मेडिकल भाषा में एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। तो शरीर कांपता क्यों है? जब नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है तो शरीर उस एक्स्ट्रा एनर्जी या तनाव को बाहर निकालने के लिए कंपकंपी का सहारा लेता है। अच्छा, और जो आवाज बदल जाती है, अचानक कोई महिला एक भारी मर्द की आवाज में बात करने लगती है, मनोविज्ञान इसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहता है। ये क्या होता है? जब इंसान वास्तविकता और अपने दर्द से इतना परेशान हो जाता है कि उसका मन बचाव के लिए एक अलग पहचान या अल्टर ईगो बना लेता है। ओह, मतलब वो अवचेतन मन की आवाज होती है, बाहर की नहीं। एग्जैक्टली। और आंखें पलटने का क्या विज्ञान है? ये तो सबसे डरावना लगता है। इसे वासोवैगल सिंकोप कहते हैं। जब दिमाग को लगता है कि नर्वस सिस्टम पर बहुत ज्यादा पैनिक का दबाव पड़ रहा है, तो वो शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक तरह से प्लग खींच देता है। प्लग खींच देता है? मतलब ब्लड प्रेशर अचानक गिरता है, हार्ट रेट कम हो जाती है, बेहोशी छाने लगती है, और उस बायोलॉजिकल शटडाउन की प्रक्रिया में आंखें पलट जाती हैं। ये शरीर का अपना रीबूट सिस्टम है। कोई पैरानॉर्मल घटना नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सेकंड, अगर ये एक दिमागी या शारीरिक समस्या है तो कई बार ऐसा क्यों होता है कि किसी भीड़ में एक इंसान कांपना शुरू करता है और उसे देखकर आसपास के 10-15 लोग भी वैसे ही झूमने लगते हैं? हाँ, एक इंसान का ट्रॉमा 15 लोगों में एक साथ कैसे फैल सकता है? इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की भाषा में मास साइकोजेनिक इलनेस, मास हिस्टीरिया, या ये तब होता है जब बहुत ही भावनात्मक और तनावपूर्ण माहौल हो, जैसे तेज संगीत बज रहा हो, भारी भीड़ हो, बिना किसी असली शारीरिक बीमारी के, केवल मानसिक दबाव और डर के कारण एक साथ कई लोगों में एक जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं। क्या हम इसे दिमाग का एक वायरल इन्फेक्शन कह सकते हैं? वायरल इन्फेक्शन मतलब भूत बाहर से उड़कर नहीं आया, बल्कि भीड़ का डर और उत्तेजना एक इंसान से दूसरे इंसान में वाईफाई की तरह ट्रांसफर हो गई। एग्जैक्टली। ये डर का वाईफाई बहुत अच्छा शब्द है। और जैसे वाईफाई नेटवर्क में होता है, जो इंसान उस पहले कांपने वाले व्यक्ति के जितना करीब होगा, उसके दिमाग पर पैनिक का सिग्नल उतना ही तेज हिट करेगा। कमाल है। और इसमें एक और चीज बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, जिसे मेडिकल साइंस में नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो के बारे में तो सुना है कि अगर मीठी गोली को दवा बोल कर दें तो इंसान ठीक हो जाता है। ये नोसिबो इफेक्ट क्या है? नोसिबो इफेक्ट प्लेसिबो का ही उल्टा और डरावना रूप है। वो कैसे? अगर दिमाग में बचपन से ये बात गहराई से बिठा दी जाए कि रात में शमशान जाने से भूत आ जाएगा, तो अपना ही मन खुद ब खुद शरीर में घबराहट और कंपकंपी पैदा कर देता है। मतलब विश्वास ने बीमारी को शरीर के अंदर पैदा कर दिया। हाँ, इसे साइकोसोमैटिक रिस्पॉन्स कहते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है कि हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली है और वो शरीर के साथ क्या क्या कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल?
अगर ये सब केवल विज्ञान है, मनोविज्ञान है और गीता भी इसे नकारती है, तो फिर हमारे इतने पुराने ग्रंथों में भूत, प्रेत और पिशाच जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या ग्रंथों ने डराने की कोशिश की है? नहीं, ग्रंथों ने बिल्कुल नहीं डराया। यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। ग्रंथों ने जो शब्द जिस संदर्भ में लिखे थे, समय के साथ उनके अर्थ ही विकृत कर दिए गए। कैसे? कुछ उदाहरण देके समझाइए। चलिए, प्रेत शब्द से शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के एक पूरे हिस्से का नाम प्रेत खंड है। हाँ, सुना है। लेकिन वहां प्रेत का अर्थ कोई उल्टे पैर वाला प्राणी या भटकती हुई आत्मा नहीं है। संस्कृत में प्र और इत मिलकर प्रेत बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रस्थान कर चुका। ये मृत व्यक्ति की आत्मा की एक अस्थायी अवस्था का नाम है, जो शरीर छोड़ने के बाद अगले 13 दिनों की अपनी नई यात्रा पर है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, कोई भूतिया कहानी नहीं। और भूत शब्द का क्या अर्थ है? शुरुआत में मैंने कहा था कि इसका अर्थ जानकर हंसी आ जाएगी। आप खुद सोचिए, व्याकरण में पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। ओहो, तो भूत का मतलब सिर्फ वो है जो बीत चुका है? बिल्कुल। संस्कृत में भूत का अर्थ होता है अतीत, और इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है पंचभूत। पंचभूत वे 5 तत्व जिनसे ये ब्रह्मांड और शरीर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यार, ये तो सच में एक बहुत बड़ा आहा पल है। मतलब प्रकृति के पवित्र 5 तत्वों को हॉरर फिल्मों का विलन बना दिया गया। यही हुआ है। इसी तरह पिशाच शब्द किसी खून पीने वाले राक्षस के लिए नहीं था। तो किसके लिए था? ये नकारात्मक ऊर्जा के एक बहुत ही निचले स्तर या इंसान की अपनी ही बुरी प्रवृत्तियों को दर्शाने के लिए था। और यक्ष और वेताल? यक्ष असल में प्रकृति और जंगलों की रक्षक शक्तियां मानी जाती हैं, और वेताल शमशान के रक्षक हैं, जो शिव के गण हैं। वो डराने वाले प्राणी नहीं हैं। ये सब सुनकर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अज्ञानता में शब्दों का अनर्थ कर दिया गया। बिल्कुल। लेकिन शब्दों के अर्थ बदलने का ये खेल महज कोई मासूम गलती तो नहीं लगती। जब लोगों के मन में डर बैठाया जाता है, तो इसका सीधा फायदा कुछ खास लोगों को होता है। हाँ, डर का ये पूरा एक बाजार है, और इस अज्ञानता का फायदा कौन उठा रहा है? नकली तांत्रिक और अंधविश्वास बेचने वाले लोग। सही बात है। जब कोई इंसान मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, तो उसे मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, लेकिन ये डर के व्यापारी उसे ऊपरी चक्कर का नाम देकर पैसा लूटते हैं। हमारे स्रोत में स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही सशक्त कथन है, जो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। क्या कथन है? उन्होंने कहा था कि अंधविश्वास इंसान का सबसे बड़ा पाप है। जो इंसान डर डर कर जीता है, वो भगवान को कभी नहीं पा सकता। वेदांत का संदेश है, अभय बनो। स्वामी जी बिल्कुल सही थे। असली धर्म कभी डराता नहीं है, अज्ञान ही असली भूत है। लेकिन यहाँ एक बैलेंस बनाना भी जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ सिर्फ सकारात्मक ही है। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों में ये साफ लिखा है कि कुछ जगहों में नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी मौजूद होती है। वेदों में ऊर्जा का विज्ञान बहुत गहरा है। कुछ जगहें या कुछ लोगों का स्वभाव इतना तामसिक होता है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान कर सकता है, ऊर्जा सोख सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ऊर्जा कोई आत्मा बनकर शरीर में नहीं घुसती। समस्या मानसिक है या वाइब्रेशन के स्तर पर है। तो अगर नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, घबराहट होती है, तो वैदिक समाधान क्या है? ताबीज पहनना तो हल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद इसका सरल समाधान देता है। सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलो और कर्तव्यों का पालन करो। और कोई उपाय? गायत्री मंत्र। ये कोई जादू नहीं, ध्वनि तरंगों का विज्ञान है, जो नर्वस सिस्टम को शांत करता है, हवन हवा को शुद्ध करता है, और ध्यान इंसान के मन में स्थिरता लाता है, जिससे नोसीबो इफेक्ट हावी नहीं हो पाता। इंसान की सबसे बड़ी सुरक्षा उसका ज्ञान है। बिल्कुल। तो इस पूरे विश्लेषण को संयुक्त हुए आज बहुत कुछ क्लियर हुआ। गीता और उपनिषद स्पष्ट करते हैं कि सर्वव्यापी आत्मा भटक नहीं सकती। विज्ञान के नजरिए से मास हिस्टेरिया और डर के वाईफाई को समझा और जाना कि वेसोगगल सिंकोप शरीर का रीबूट सिस्टम है। और सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि पवित्र शब्दों के अर्थों को डर के व्यापार के लिए बदल दिया गया। ज्ञान हो तो डर धुएं की तरह उड़ जाता है। सही कहा। तो आज की चर्चा के बाद एक ऐसा विचार है जो हम सबके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या विचार है? हमने नोसीबो इफेक्ट की बात की थी, जहां दिमाग केवल झूठे डर के प्रभाव में आकर शरीर में भयानक लक्षण पैदा कर देता है। अब जरा उपनिषदों के महावाक्य पर लौटते हैं। तत्वम असि, जिसका अर्थ है तुम ही ब्रह्म हो।
राइट। जरा सोचने वाली बात है कि अगर हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि वो केवल डर के प्रभाव में आकर बायोलॉजी बदल सकता है, बीमार कर सकता है, तो उसी मानसिक शक्ति का उपयोग अगर डर को हराने में करें तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते? एग्जैक्टली। जो दिमाग बीमारी पैदा कर सकता है वो निडर होकर ब्रह्मांड भी तो रच सकता है। इस विचार पर जरूर गौर करना चाहिए। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के रास्ते पर चलते रहें और सबसे जरूरी बात, अभय बने।